आप सबको मेरा नमस्कार। पहले एक वीडियो दिखाएंगे, उसके संदर्भ में बात करेंगे, फिर आगे की चर्चा करेंगे। आप सबको मेरा नमस्कार। और ये वीडियो आपने देखा, इस वीडियो को रोक सकते हैं अभी। इस वीडियो में जो शख्स आपको बड़ी प्रमुखता से दिख रहे हैं सदरी पहने हुए, वो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े हैं। आरोप भी है और सामने साक्ष्य भी आपको नजर आ रहे हैं कि उनके पास से एक मोटी नगद की रकम बरामद हुई है। रिपोर्ट जो अभी तक मैंने देखी यहां पर आते हुए, मुंबई के विरार पूर्वी के इलाके में उनको लोगों ने धर दबोचा। वो खुलेआम पैसा बांटने के लिए आए थे। उनके पास से एक काले रंग का बैग बरामद हुआ है। ये सब मैं जो आप लोग टीवी चैनल पर चला रहे हैं उस रिपोर्ट के बेसिस पे बता रही हूं। उस काले रंग के बैग के अंदर एक डायरी है। डायरी में 15 करोड़ का विवरण है और उसके साथ साथ 5 करोड़ नगद उनके पास से बरामद हुए हैं। यह पैसा चुनाव के महज कुछ घंटों पहले क्यों बांटा जा रहा है, क्यों लेकर आए हैं, यह एक सवाल है। लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि कानून और नियम यह कहता है कि चुनाव प्रचार थम जाने के बाद 18 नवंबर शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम गया। चुनाव प्रचार थम जाने के बाद कोई भी किसी और चुनावी इलाके में नहीं रह सकता है। विनोद तावड़े बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विरार पूर्वी के एक होटल में क्या कर रहे थे? उनको जनता ने, उनको राजनीतिक दलों ने धर दबोचा। वो पैसे भी आपको लहलाते हुए दिखाई दिए जा रहे हैं। यह पैसा किस लिए वो लेकर घूम रहे थे? यह पैसा कहां बांटा जा रहा था? और एक बड़ी बात यह है कि पूरे चुनाव में सत्ता और संसाधन का दुरुपयोग, सत्ता और संसाधनों का, पैसों का नंगा नाच करते हुए हमने महाराष्ट्र में बीजेपी और उनके घटक दलों को, महाजूटी सरकार के लोगों को लगातार देखा है। और अब प्रत्यक्ष किम प्रमाणम बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ये करते हुए पकड़े जा रहे हैं, रंगे हाथों पकड़े जा रहे हैं। तो सवाल यह है कि मुख्य चुनाव आयोग अब क्या करेगा? चुनाव आयोग हाथ पे हाथ धरे बैठा रहेगा? चुनाव आयोग मूक दर्शक बना रहेगा? चुनाव आयोग जिसने अपने पास से प्रेस विज्ञप्ति निकालकर कहा कि उन्होंने 1000 करोड़ रुपए झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव में बरामद किए, जो पिछले चुनाव के मुकाबले 7 गुना अधिक थे। अब सामने सामने आपके एक आदमी पैसा बांट रहा है, उसके बैग से पैसा बरामद हो रहा है, लोगों ने वो पैसा बरामद किया है। अब आप क्या कीजिएगा? क्योंकि चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है और निष्पक्षता और कुछ घंटे पहले वोटिंग शुरू होने से यह डिमांड करती है कि महाराष्ट्र के लोगों के साथ उनके मताधिकार का यह अवमानना, यह अवहेलना बिल्कुल ना हो। यह कुछ नहीं है, यह महाराष्ट्र के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ हो रहा था। और ऐसे तमाम विनोद तावड़े घूम रहे हैं।
और मजे की बात यह है, सारे चुनाव में आप हेलीकॉप्टर और बैग चेक करेंगे विपक्ष का और खोके लेकर खुद घूमेंगे। और एक थे ना, उन्होंने क्या कहा था चुनाव में लोकसभा के, बोरों में भर भर कर, टेम्पो में लाद लाद कर यह पैसा भेजा जा रहा है। कहां भेजा जा रहा है यह पैसा? मुझे नहीं पता वो सज्जन वापस देश आ गए कि नहीं आ गए, नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री। वो पूछे विनोद तावड़े से कि बोरों में भर भर कर पैसा लाद लाद कर क्या कर रहे थे, और अगर वो नहीं पूछते हैं, क्योंकि उन्हीं का दल ये काम कर रहा है, ये प्रलोभन है, ये निष्पक्ष चुनाव पर एक बहुत बड़ा धब्बा है, ये नियम कानून के अधीन नहीं है, तो चुनाव आयोग हरकत में आए, चुनाव आयोग कुछ करे। और यही है असलियत, 50 करोड़ के खोखे एकदम ओके की असलियत। यही है महायुति का असली चाल चरित्र और चेहरा, यही है नरेंद्र मोदी, बीजेपी और उनके घटक दलों की असलियत। और इसी से संबंधित एक दूसरा मुद्दा जो महाराष्ट्र से ही संबंधित है, हम उस मुद्दे पर अब बात करेंगे। सीएजी, इंडियाज कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सुप्रीम ऑडिटर ऑफ दिस कंट्री। सीएजी का नाम तो आप सब लोग ने सुना ही होगा। सीएजी वही संस्था है जो केंद्र और राज्य सरकारों के पाई पाई के खर्चे और उनकी आमदनी का लेखा जोखा रखती है। सीएजी वही संस्था है जो पिछले 10 साल से कुंभकर्ण की नींद सो रही है। सीएजी वही संस्था है जिसने प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड, जिसपे तमाम सरकारी संस्थानों ने पैसा दिया, उसके ऑडिट करने से मुंह मोड़ लिया। इस संस्था के ऊपर आपकी जिम्मेदारी है। आपका पैसा कहां जाता है, आपके पैसे का क्या उपयोग होता है, आपके पैसे का संस्थाएं, आपके पैसे का सरकारें राज्य या केंद्र में क्या उपयोग करती हैं, यह काम सीएजी का है, यह जिम्मेदारी सीएजी की है। और इसीलिए सीएजी की यह जिम्मेदारी देखते हुए महाराष्ट्र में सीएजी ने क्या किया, यह बताना जरूरी है। और यह पूरा का पूरा मामला विनोद तावड़े के पास जो काला धन मिला है, जो बांटा जा रहा था बेधड़क होकर, उससे मिलता है। जिस सीएजी के ऊपर पाई पाई का हिसाब रखने की जिम्मेदारी है, उस सीएजी ने 13 करोड़, लगभग 13 करोड़ महाराष्ट्र की जनता से सच छुपाने का काम किया। उस सीएजी ने महाराष्ट्र की जनता से यह अधिकार छीन लिया कि उनको पता रहे कि उनके किस प्रोजेक्ट में कितना पैसा आ रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, कैसे आगे का काम बन रहा है, कितना ऊपरी खर्चा हो रहा है, कौन पैसा बना रहा है, कितने घोटाले हो रहे हैं, क्या घपले हो रहे हैं, प्रोजेक्ट्स में हेरा फेरी हुई कि नहीं। यह अधिकार महाराष्ट्र की जनता को जानने का था और इस अधिकार को, इस हक को छीनने का, सच पर पर्दा डालने का काम सीएजी ने किया। वो संस्था जो 10 साल से कुंभकर्ण की नींद सो रही है, वो संस्था जो अब सरकार के कहने पर बैठती है और जब सरकार कहती है तो लौट जाती है। महाराष्ट्र को सच्चाई से वंचित रखने के लिए सीएजी ने क्या किया? आपको मेरे पीछे एक दस्तावेज नजर आ रहा है। यह दस्तावेज 9 अक्टूबर 2023 का है, लगभग 1 साल पहले का। 9 अक्टूबर 2023 को सीएजी के मुख्यालय ने, दिल्ली से सीएजी के मुख्यालय से आदेश हुआ और महाराष्ट्र में 3 तरह के ऑडिट जो सीएजी करती है वो रोक दिए गए। परफॉर्मेंस ऑडिट, स्टेट स्पेसिफिक कंप्लायंस ऑडिट एसएससीए और थीमैटिक ऑडिट। ये नाम इसलिए जान लीजिए क्योंकि इसके बारे में अभी थोड़ा और विस्तृत हम बात करेंगे। परफॉर्मेंस ऑडिट, स्टेट स्पेसिफिक कंप्लायंस ऑडिट और थीमैटिक ऑडिट पर सीएजी के 10 अक्टूबर 2023 के आदेश, 9 अक्टूबर 2023 के आदेश पर रोक लगा दी गई। इन प्रोजेक्ट्स का ऑडिट बंद कर दीजिए और यह भी कहा गया कि जो फील्ड ऑफिसर ये ऑडिट कर रहे थे उनको बाकी ऑडिट में लगा दीजिए। आपकी जानकारी के लिए 2 बातें यहां पर बता दूं। सीएजी 2 तरह का ऑडिट करता है। एक ऑडिट
जो कि रोजमर्रा के खर्चे, रोजमर्रा की आमदनी, उसके बेसिस पर सरकार के फंड आते हैं, उसके बेसिस पर सर्टिफिकेशन आता है, वर्ल्ड बैंक के सर्टिफिकेशन आते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट का पैसा आता है। एक वो ऑडिट होता है, वो फाइनेंशियल ऑडिट होता है, वो कंप्लायंस ऑडिट होता है, और वो हेडक्वार्टर रिलेटेड वर्क होता है। 3 तरह के ऑडिट होते हैं। ये रोजमर्रा के खर्चे, फाइनेंशियल ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट और हेडक्वार्टर रिलेटेड वर्क ऑडिट, ये रोजमर्रा के खर्चे देखते हैं। क्या खर्चा हुआ, क्या आमदनी हुई, सरकार का सर्टिफिकेशन क्या होना चाहिए उस खर्चे के आधार पर, वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग, आरबीआई फंड कैसे रिलीज करे राज्य सरकारों को, एक ऑडिट ये होता है। और ये ऑडिट सामान्य ऑडिट है, और ये ऑडिट कभी रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि अगर ये रुक जाएगा तो मुख्यमंत्री या मुख्य सचिव आगे जाकर ये कह सकते हैं कि इसके कारण हमारे फंड रुक गए, इसके कारण हमारा डिजास्टर का पैसा नहीं आया, इसके कारण हमारे पास आज पैसा नहीं है तनख्वाह देने को भी। एक ये ऑडिट होता है, ये सामान्य ऑडिट है, इसमें कोई असहज सच सामने नहीं आता है, क्योंकि इसमें कुछ असहज होता भी नहीं है। लेकिन दूसरा ऑडिट जिसका मैंने अभी जिक्र किया, परफॉर्मेंस ऑडिट, स्टेट स्पेसिफिक कंप्लायंस ऑडिट और थीमेटिक ऑडिट, ये चूज किया जाता है। हम किस प्रोजेक्ट का ऑडिट करेंगे, हम किस बेसिस पर इसका ऑडिट करेंगे, इनको ऑडिट करके हमें क्या पता चलेगा, और यह बड़ा ऑडिट होता है। इस ऑडिट में अनियमितताएं, इस ऑडिट में घपले, इस ऑडिट में घोटाले, इस ऑडिट में बड़े परेशान, दिक्कत करने वाले असहज सच, वो सब सामने आते हैं। असल में इस ऑडिट में सरकार की पोल खुलती है और सरकार शर्मिंदा भी होती है। तो एकदम से जब चुनाव के मुहाने पर महाराष्ट्र आया, जब 13 करोड़ जनता को फैसला करना था अगली सरकार किसकी होगी, तो ऑडिट को रोक दिया गया। यह प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होता है, और इसका चुनाव भी सीएजी बड़े तरकीब से करती है। सीएजी देखती है, यह प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन कहा जाता है। जनवरी के महीने में आसपास प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई किया जाता है कि किस प्रोजेक्ट का हम स्पेशल ऑडिट करेंगे। वो पीडब्ल्यूडी रिलेटेड हो सकता है, वो हेल्थ रिलेटेड हो सकता है, वो किसी भी डिपार्टमेंट रिलेटेड हो सकता है, लेकिन ये स्पेशल ऑडिट होता है। जनवरी के महीने में ये डिसाइड होता है कि किन प्रोजेक्ट्स का आइडेंटिफिकेशन होगा। उनका डिसीजन करने के बाद उस पर ऑडिट शुरू होता है। ये ऑडिट अखबार की सुर्खियों पर भी निर्धारित होता है। अखबार में कोई रिपोर्ट छपी जिसमें कुछ अनियमितताएं हैं किसी डिपार्टमेंट में, किसी प्रोजेक्ट में, किसी पुल, सेतु, किसी चीज को लेकर, उसके बेसिस पर होता है। कहीं पे फ्रॉड की कोई खबर आई, कहीं पे कोई कंप्लेन आई, उसके बेसिस पर भी सीएजी कर सकता है। लेकिन ये प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन जनवरी के महीने तक हो जाता है। और आप सब लोग जानते हैं कि सीएजी का जो ऑडिट है, सीएजी की जो रिपोर्ट है, वो एक टाइम बाउंड तरीके, एक समय अवधि में होकर तैयार होनी होती है। और सीएजी अपनी ज्यादातर रिपोर्ट 2 टाइमलाइन को ध्यान में रख के तैयार करता है। पहली, कि वित्तीय वर्ष खत्म होने से पहले रिपोर्ट बन जाए, जिससे सदन के पटल में, दिल्ली में और विधानसभाओं में उसको रखा जा सके। तो वित्तीय वर्ष के अंत मतलब मार्च के पहले पहले। और दूसरी एक टाइमलाइन जिसका ध्यान सीएजी अमूमन रखता है, वो है बजट डिस्कशन को लेकर, बजट डिस्कशन के पहले बन जाए। तो जनवरी के आसपास प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई होते हैं, 8-9 महीने 10 महीने उस पर काम चलता है। नवंबर दिसंबर आते आते रिपोर्ट, फील्ड वर्क, उस पर सब खत्म होने लगता है। और दिसंबर के आसपास, नवंबर दिसंबर के आसपास रिपोर्ट फाइनल होकर सीएजी चीफ के पास उनके सिग्नेचर के लिए चली जाती है, क्योंकि बिना उसके वो प्रकाशित नहीं हो सकती है, बिना उसके वो सदन में रखी नहीं जा सकती है। तो जो जनवरी 2023 में प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई हुए महाराष्ट्र में, जिनका 10 महीने ऑडिट हुआ, ऐसा क्या हुआ कि उनको अक्टूबर 2023 में लगाकर यह बोल देना पड़ा कि यह काम स्थगित करिए और इन फील्ड ऑफिसर्स को जो साधारण ऑडिट है उसमें लगा दीजिए। ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स थे? हमारी जानकारी के अनुसार उसमें समृद्धि प्रोजेक्ट है, उसमें पीडब्ल्यूडी से काफी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता कि किन किन प्रोजेक्ट्स को यह ऑडिट स्टॉप किया गया। लेकिन सवाल तो यह है कि इतने लेट, 10 महीने बाद, जब रिपोर्ट बिल्कुल तैयार थी, आपने किस प्रोजेक्ट का ऑडिट
और किसके कहने पर बंद किया? तो इसमें कुछ सवाल हैं, और सवाल यह है कि महाराष्ट्र में सीएजी का ऑडिट क्यों रुका? महाराष्ट्र में सीएजी का ऑडिट रोकने के पीछे क्या कारण था? महाराष्ट्र में सीएजी का ऑडिट किसके कहने पर रुका? महाराष्ट्र के सीएजी ऑडिट रुकने से वो कौन से असहज सच थे, वो कौन सी अनियमितताएं थी, वो कौन से घोटाले थे, वो कौन से घपले थे जिन पर पर्दा डाला गया? 50 खोखे एकदम ओके वाली सरकार की वो कौन सी काली करतूतें हैं, और उनको बचाने की कुत्सित प्रयास क्यों और किसने किया? क्या महाराष्ट्र को यह जानने का हक नहीं है कि किसी प्रोजेक्ट की लागत क्या है, उसका कॉस्ट ओवररन कितना है? 100 करोड़ लागत है, वो 150 करोड़ पे क्यों बन रहा है? उसमें किसने पैसा खाया, पैसा कहां गया, किसने घोटाला किया, किसने घपला किया? क्या महाराष्ट्र की जनता को चुनाव के पहले यह सच जानने का हक नहीं है? सवाल इस बात का है। महाराष्ट्र की जनता को उनके वाजिब हक से वंचित क्यों रखा गया? और यह कौन नहीं जानता है कि महायुति की सरकार ने किस किस तरह के घोटाले, किस तरह के घपले, किस तरह का भ्रष्टाचार सत्ता काबिज करने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए किया? यह क्यों ना मैं इस मंच से कहूं कि यह चोरी की सरकार जो विधायकों की नीलामी, उनकी खरीद फरोख्त से बनी थी, उसमें यही सबसे पैसा लूट खसोट करके लगाया गया था। ये जो विनोद तावड़े पैसा बांटते घूम रहे हैं, वोट पड़ने के कुछ घंटे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव, वो इन्हीं घोटालों से पैसा निकला है, और इन घोटालों पर पर्दा डालने का काम किया गया है। सीएजी को किसने बाध्य किया कि सीएजी ये घोटाले ना दिखाए? सीएजी को किसने बाध्य किया कि रिपोर्ट जब अपने बिल्कुल फाइनल फ्रूशन तक आ गई थी, इसको बंद कर दिया जाए? और जैसा कि मैंने शुरू में कहा, चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है। 1000 करोड़ रुपए का पैसा इस बार बरामद किया गया है महाराष्ट्र और झारखंड से, जो 2019 के मुकाबले 7 गुना है। तो यह क्यों ना पूछा जाए कि इन प्रोजेक्ट्स का हवाला देकर काली करतूतों को छुपाने का काम किसने किया, क्यों किया, क्या घोटाले छुपाए गए? I will very briefly make a statement in English. You have already seen a video of Vinod Tawade. He is the National General Secretary of the BJP. He was found in Virar east of Mumbai. He is not a voter of there. He has no business to be there. According to the rules and regulations, no outsider can be in a constituency which is going to voting. What was he doing in a hotel in Virar East with 5 crore rupees in cash and a diary that has entries of almost 15 crore rupees? Who was he distributing this cash to? Why was this cash being distributed? Why is the Election Commission quiet up until now, at least when I came in to do this press conference? We have seen the kind of money power that has been put to abuse in the Maharashtra Assembly elections. We have seen the kind of money that has exchanged hands. We have seen how this government came into being by stealing a popular mandate, by openly horse trading and buying MLAs, and which is exactly what we are seeing in motion right now. This undermines the vote of Maharashtra, this undermines the people of Maharashtra, and Maharashtra will not take this lying down. But it all connects to what I'm going to tell you next, and that is the CAG. CAG, which is India's chief auditor, CAG that has the responsibility for auditing and making the state and the central government and enterprises accountable for every penny that they spend or they earn. And this very CAG has been quiet for the last 10 years. This very CAG seems to have gone into a slumber for the last 10 years. This very CAG has refused to even audit the Prime Minister Cares Fund, which has money that has come in from public sector enterprises. And this CAG has denied 13 crore people of Maharashtra their right to know how much money was spent on their projects, what kind of irregularities happened, what kind of scams happened, what is one supposed to do. They ensured that the people of Maharashtra will never get to know about this.
at least not till before elections. Because the CAG and the document behind me will tell you in just a bit that on the 9th of October 2023, the CAG instructed Maharashtra to stop the audit that was being carried out for projects. This was performance audit, the state-specific compliance audit, and the thematic audit. Audit which is special in nature, audit which sometimes reveals very uncomfortable truth, audit which embarrasses governments for cost overruns, for money that is not accounted for scams that are unearthed. It is this audit that does that. Because the other audit, which is the financial audit, compliance audit, and the headquarter related work audit, is a simple audit which basically decides certification, which decides World Bank ranking, which decides how will RBI release how much funds to these states. And that cannot be stopped. Why was this stopped? Projects are decided in January. It takes about 9 to 10 months for field officers and audits to happen. In the month of November and October, these reports are prepared. November and December, these reports are prepared. And with the final signature of the chief auditor, it is placed and tabled in Parliament and in state legislatures. What was the uncomfortable truth that came to light to the CAG for which these audits were stopped in October 2023? And questions will be raised. Because does Maharashtra not have the right to know the cost of its projects, cost overruns, the scams, the irregularities? Who stopped CAG from doing these audits? What was the uncomfortable truth that was being hidden and concealed by stopping these audits? And the reality is, why must I not connect what happened today with Vinod Tawade, what has happened all through the Maharashtra campaign? Brazen, absolutely brazen use of money, muscle power, and every institution at their behest. Why must I not connect the fact that money from these projects was brazenly stolen and used to buy a popular mandate, was used to destabilize a popularly elected government, was used for all kinds of horse trading of MLAs? That is a very serious question that the Election Commission needs to look into. The Election Commission can no longer look the other way. An office bearer, and no less than the National General Secretary of the BJP, has been caught red-handed with wads of cash around him. The Election Commission cannot be a mute spectator. It needs to act. It needs to show that it's independent. And that's what we demand from this very platform. आपके सवालों का स्वागत है. अगर सवाल इसी से जुड़े रहे तो मैं अनुग्रहित रहूंगी. आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं. जी. हमारे महाराष्ट्र के नेता जरूर इसका जो लीगल कदम है वो उठाएंगे, लेकिन लोकतंत्र में सरकारें मर्यादा से और लोक लाज से चलती हैं. और जब आपके राष्ट्रीय पदाधिकारी, राष्ट्रीय महासचिव पैसों के बोरे में बैठे हुए पाए गए तो आप चुप नहीं रह सकते हैं. बीजेपी चुप नहीं रह सकती है, चुनाव आयोग चुप नहीं रह सकता है. निष्पक्ष चुनाव आयोग आंख मूंदकर अब नहीं बैठ सकता है. उसको जरूर अपनी आंखें खोलकर इसका ब्यौरा देना पड़ेगा. जरूर दिखाना होगा कि आपने क्या एक्शन लिया. ये चुनाव के बीचों बीच लोगों के हेलीकॉप्टर चेक हो रहे हैं, चुनाव के बीचों बीच विपक्ष का बैग चेक हो रहा है. अरे चुनाव के कुछ घंटे पहले सत्तारूढ़ दल का एक आदमी पैसों से भरा हुआ बैग लेकर बैठा हुआ है, पैसे बांट रहा है, उसकी डायरी में ब्यौरा है 15 करोड़ का. ये पैसे क्यों बांटे जा रहे हैं? किसको बांटे जा रहे हैं? कहां से आया है ये पैसा? किस किस को दिया गया? इस पैसे का स्रोत क्या है? क्या इस पैसे का सोर्स वही सेफ है जो कल राहुल जी ने दिखाया था? ये सवाल अपने आप में है. तो हम क्या करेंगे लीगली वो तो एक सवाल है, लेकिन लोक लाज, मर्यादा और निष्पक्ष चुनाव आयोग क्या करेगा ये दूसरा सवाल है. और महाराष्ट्र के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है कि आपके मताधिकार के साथ खिलवाड़ करने वाले फिर से वो करने की कोशिश कर रहे हैं. और महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी की भूमि है, बाबा साहब अंबेडकर की भूमि है, फूले की भूमि है, शाहू जी की भूमि है. बहुत बड़ा सबक सिखाएगा.
जी, सीएजी पर अगर आप लोगों का कुछ सवाल हो तो उसको जरूर पूछिए। और कोई सवाल? तावड़े जी पर तो मैंने बोल दिया। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप लोगों का।